स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य सर्वे होने जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिला के कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए हैं और 2 माह के अंतर्गत इस काम को पूरा करने के लिए कहा भी गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस दौरान सभी निःशक्त बच्चों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों यानी कि सीईओ को भेजे गए परिपत्र में मुख्य सचिव ने अगले 2 महीने में यह काम पूरा करने को कहा है। इसके अलावा अमिताभ जैन ने कलेक्टरों एवं जिला पंचायत सीईओ को जारी पत्र में ये भी कहा है कि जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय से आगामी 2 माह में इस योजना को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने और यह स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा करने की बात कही है। इसके अलावा जिन स्कूलों में यह सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है वहां आगामी रेफरल के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को भी कहा है। इसके अलावा सचिव ने यह भी कहा कि जब तक के नवीन सर्वेक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण संपन्न होता है, बेसलाइन डेटा के लिए पिछले यूडाइस के तहत चिन्हांकित निःशक्त बच्चों को सर्वप्रथम उपचार के लिए प्राथमिकता पर दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो इसके जो भी यहाँ पर बच्चे निकलते हैं, जिस प्रकार की बीमारियां निकलती हैं, उनका इलाज किया जाना है। छत्तीसगढ़ में छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय। महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम माह मार्च में अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय चालू रहेंगे और पंजीयन का कार्य पूरी तरीके से किया जाएगा। महानिरीक्षक पंजीयन छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में इन्होंने बाकायदा लिखित आदेश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि वाणिज्यिक कर यानी कि पंजीयन विभाग स्टाम्प के शुल्क के रूप में शासकीय राजस्व संग्रहण करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में 13 मार्च 2022 शनिवार, 13 मार्च 2022 रविवार और साथ ही साथ 26 मार्च 2022 को शनिवार है। इसके अलावा 27 मार्च 2022 को रविवार, साथ ही साथ 28 मार्च 2022 को सोमवार को भक्त माता कर्मा जयंती को शासकीय अवकाश घोषित है और उक्त अवकाश के दिनों में भी दस्तावेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होने के कारण अब इसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा और इस दिन भी यानी कि छुट्टियों के दिन भी पंजीयन का कार्य पूरी क्षमता के साथ किया जाएगा। और अब बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां पर सदन में प्रश्न होने से पहले ही हंगामा शुरू हुआ। 280 करोड़ गायब होने के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने यहां पर जांच के आदेश जारी किए हैं। दरअसल विधानसभा में बीते दिन प्रश्नकाल का शुरुआत हंगामे के साथ हुआ। कांग्रेस विधायक छन्नी साहू को गेट पर रोके जाने को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। हंगामा शांत होने के बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बंद हुई योजनाओं की 280 करोड़ रुपए के गायब होने के आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि पंचायत विभाग के पत्र के मुताबिक बंद हुई योजनाओं में कुल कितनी राशि है वो वापस मंगाई गई थी, इसे कोषालय में जमा कराया गया या फिर संचालनालय में। पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आप तो जो जानकारी चाह रहे हैं उसे बता दें, जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। चंद्राकर ने कहा कि जितनी राशि वापस होने की बात कही जा रही है उसमें सिर्फ 26 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई है और इसको लेकर के लगातार हंगामा भी किया गया सदन में। जहां किसानों का धरना प्रदर्शन बीते कुछ दिनों से कुछ महीनों से चल रहा है, ऐसे में अब वह प्रतिबंधित क्षेत्र किया जा चुका है। मंत्रालय, सचिवालय और पुलिस हेडक्वार्टर के पास धारा 144 लागू हो गई है। रैली करने के वाले के लिए अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। दरअसल बात करें जो यहाँ पर रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार है, इन्होंने नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दी है। इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि नवा रायपुर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिहाज से ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। अफसरों ने एक रिपोर्ट भी कलेक्टर को सौंपी थी, जिस पर फैसला करते हुए अब 10 मार्च से मंत्रालय के चारों तरफ 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि यह आदेश आज से ही अमल में लाया जाएगा और अगले आदेश तक नवा रायपुर के मंत्रालय कैंपस के चारों तरफ धारा 144 लागू रहेगी। जिस इलाके में धारा 144 लागू की गई है उसके पास NRDA की बिल्डिंग के पास नवा रायपुर के प्रभावित किसान धरना दे रहे हैं और पिछले 60 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त इस धरने को बीत चुका है। अब बात करें, किसान आमरण अनशन कर रहे हैं और चर्चा है कि धारा 144 लगाकर प्रशासन किसानों पर सख्ती भी बरत सकता है। दरअसल यह वह सभी किसान हैं जिनकी जमीन नवा रायपुर डेवलप करने में ली गई थी और यह किसान अपने मुआवजे की और रोजगार की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार इन्हें रोजगार और दुकानें साथ ही साथ जमीन देने जैसे कई ऐलान भी किए हैं, मगर किसान फिलहाल सरकार की बातें मानने को राजी नहीं है।
एक अच्छी खबर, श्रीनगर से लेकर रायपुर फ्लाइट जल्द ही शुरू होने जा रही है। शहर पहली बार जुड़ेगा जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के लिए दिल्ली होकर उड़ान 27 को होने जा रही है। राज्य बनने के बाद पहली बार रायपुर अब सीधे श्रीनगर से जुड़ेगा। पर्यटन के लिहाज से छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग जम्मू और कश्मीर और साथ ही साथ श्रीनगर के लिए रवाना होते हैं। इसीलिए कई साल से रायपुर और श्रीनगर के लिए फ्लाइट की डिमांड भी की जा रही थी। अब 27 मार्च से श्रीनगर दिल्ली रायपुर विमान सेवा शुरू की जा रही है। इससे लोग अब आसानी से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। जल्द ही नई उड़ानों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से नई फ्लाइट 680204 श्रीनगर दिल्ली रायपुर शुरू की जा रही है। नई फ्लाइट श्रीनगर से सुबह 9:35 को उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचेगी और वहां से रवाना होकर लगभग दोपहर 1:45 को रायपुर पहुंच जाएगी। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर बस्तर में जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी जबकि बांटी गई मिठाइयां। बोले मोदी जी के कार्यों का परिणाम है। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बीते दिन नतीजे आ गए। पंजाब में आपकी सरकार बनी तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत अन्य 4 राज्यों में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बस्तर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला और ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल बीजेपी के द्वारा मनाया गया। दरअसल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले हैं वहां से आ रही हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाए और जमकर रंग गुलाल उड़ाए और जमकर डीजे भी चले। ऐसे में बता दें कि शहर भाजपा कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ता पहुंच रहे थे और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आए कार्यकर्ताओं में खुशी के चेहरे देखने को मिले और लगातार जश्न के माहौल भी देखने को मिले। ग्रामीणों ने नक्सलियों संग मनाया महिला दिवस। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त इस प्रकार की खबर आना अपने आप में एक बेहद चिंताजनक मामला है। अबूझमाड़ में नक्सल स्मारक के पास जुटे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ग्रामीण किया नाच गाना। नक्सलियों के साथ इन्होंने किया वीडियो जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबूझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी में 10,000 से भी ज़्यादा ग्रामीणों ने विश्व महिला दिवस मनाया। नक्सल स्मारक के पास कांतिकारा जो यहाँ पर आदिवासी महिला संगठन है, इन्होंने रैली निकालकर सभा भी ली और इस दौरान नक्सलियों की चेतना नाट्य मंडली यानी कि CNM ने नाच गाना भी किया। सर्चिंग पर आने वाले पुलिस जवानों पर महिलाओं के साथ मारपीट का इन्होंने आरोप भी लगाया। इसके अलावा बता दें बीती रात जो है क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने वीडियो जारी करके इसकी जानकारी भी दी है। इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ में 8 मार्च को इलाके के 20 से ज़्यादा गाँव के ग्रामीण नक्सलियों के शहीद स्मारक के पास जमा हुए थे और इस दौरान नक्सलियों की मार डिवीजन के नक्सली भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सलियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही एक विशाल रैली भी निकाली गई जिसमें 10,000 से भी अधिक महिला साथ ही साथ जो ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद रहे। और अब खबर आ रही है कोंडागांव से, जहां पर पुष्पा के स्टाइल में एक सफ़ेद चंदन की तस्करी का मामला सामने आ रहा है। 2 करोड़ रुपए की चंदन लकड़ी के साथ 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर कोंडागांव पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की चंदन लकड़ी के साथ 4 तस्करों को अरेस्ट किया है। अदरक की बोरियों के नीचे दबा करके तस्करी करते लगभग 985 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। चंदन तस्करी के इस मामले में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आंध्र प्रदेश के जंगल से तस्करी कर नागपुर ये जो सामान है ले जाया जा रहा था। एक अनोखा मामला आप इस वक्त देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जहां पर चोरों के गले में घंटी बांध करके इनको गांव में घुमाया गया। जांजगीर चांपा में शनि मंदिर में चोरी की थी इन लोगों ने, जबकि ग्रामीण बोले कि थाने जाते तो बदमानी होती और ऐसे में ये जो वीडियो है वो वायरल हो गया है सोशल मीडिया में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने मंदिर से चोरी करने वाले 2 आरोपियों के गले में घंटी बांधकर पूरे गाँव में इनको घुमा दिया। दोनों पर शनि मंदिर से ही घंटी चोरी करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि थाने में रिपोर्ट लिखवाते तो गांव की बदनामी हो जाती और ऐसे में दोनों को इस तरह से सबक सिखाया गया और वही दोबारा चोरी नहीं करने की कसम भी दिलाई गई। इस घटना का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि उत्तराखंड से वापस लौट चुके हैं। उत्तराखंड पहुंचे भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस को विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सीएम ने मोर्चा संभाला। रायपुर में कहा कि सतर्कता जरूरी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देहरादून पहुँच करके मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में कांग्रेस को वहाँ विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। विधायकों को संभालने के लिए पार्टी ने बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
बीते दिन जो है विशेष विमान के माध्यम से देहरादून के लिए रवाना हुए थे। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में 35 से लेकर 40 सीटों पर जीत की बात सामने आई है। हालांकि शुरुआती रुझानों में वहां भाजपा बढ़त बनाए हुए थी। ऐसे में बात करें तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को जीत के बाद तुरंत देहरादून पहुंचने को कहा था और अगर जरूरत पड़ी तो दूर दराज के विधायकों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा जा सकता है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने में यहाँ पर बहुमत का दावा करने में देर होती है और ऐसे में बाड़ेबंदी के हालात बनते हैं तो कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ लाएगी और यहाँ उन्हें सुरक्षित ठहराने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है, जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दी है। और अब बात कर लेते हैं दुर्ग की बेटी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में विधायक बन चुकी हैं। बलिया में केतकी ने खिलाया है कमल। सपा नेता और 5 बार विधायक रहे राम गोविंद सिंह चौधरी को इन्होंने शिरकत दी है। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा सीट से दुर्ग शहर की बेटी और बहू केतकी सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पिछले 5 बार से विधायक रहे राम गोविंद सिंह चौधरी को 21,134 भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। और ऐसे में केतकी सिंह इससे पहले भी इसी विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। केतकी की जीत के बाद दुर्ग में जश्न का माहौल था और उनके घर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। और ऐसे में बता दें कि लगभग बात करें तो जो जश्न का माहौल है वो एक बार फिर से केतकी सिंह के लिए सामने आया है दुर्ग वासियों के साथ साथ। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना